नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप हाथ हिला के बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड, वेरी। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। कल आपने मैडम झरना जी से काफी वार्तालाप की। आपको उनसे कई इनपुट्स, कई टिप्स, कई ऐसे सुझाव मिले। उनकी अपनी लाइफ के बारे से में उन्होंने बताया, जिससे कि आपको पता चला कि कैसे कोई अपने तनाव को दूर रख सकता है। और हम आज इस सत्र में इसी के बारे में आगे चर्चा करें। तनाव एक ऐसा विषय है जो कि सबकी जिंदगी में, जैसे कोई आप अपने जिंदगी में विद्यार्थी की तरह या हम अपने कार्य में हम सब महसूस करते हैं। कल आपने कुछ प्रश्न भी पूछे थे और उन प्रश्नों के आपको उत्तर भी दिए गए थे। आपके साथ हम 3 सत्र और करेंगे, आज, कल और सोमवार को। और इन 3 सत्रों में हम आपको तनाव के बारे में कई चीजें बताएंगे, जिससे कि आपको सिर्फ ये ना पता चले कि तनाव को दूर कैसे करना है, पर आप अपने लिए, अपने खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक तरीके का रोड मैप या एक तरीके का आप बोलिए तो समाधान निकालें, जो कि आपको तनाव मुक्त होने से पूरी जिंदगी में सहायता करेगा। तो उसमें चाहे वो अभी आने वाली कक्षाओं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा हो, या जिंदगी में आगे आने वाली कोई भी ऐसी चुनौती हो जिसकी वजह से तनाव होता है, उससे आप मुक्त रहें। तो हम ये जो सेशंस हैं, ये जो हम सत्र कर रहे हैं, इस पे हम अलग अलग तरह की गतिविधियां करेंगे। और जैसा कि कल मेरे साथ अनामिका जी थी, मैं उनसे अभी बोलूंगा कि पहली वो जो गतिविधि है वो आपके साथ करें। और उस गतिविधि से हम आरंभ करेंगे ये पता करने का कि तनाव होता क्या है और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो अनामिका जी अब आपको वो गतिविधि कराएगी। नमस्कार बच्चों। जैसे कि सर ने आपसे बोला है कि आज हम तनाव के विषय में बात करने वाले हैं और इसके बारे में कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो मैं पहली गतिविधि से प्रारंभ करने वाली हूँ। आप सबके हाथ में कॉपी और पेन है। अब मैं जो निर्देश देने वाली हूँ बच्चों, आप, हाँ, गुड, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जो गतिविधि है वो अपने उस हाथ से करनी है जिसका प्रयोग आप कम करते हैं। कहने का मतलब है उल्टे हाथ से। अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तो आप बाएं हाथ से लिखेंगे, और अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तब आप ये गतिविधि दाएं हाथ से करेंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब एक चीज आप करिएगा, अपने हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ के हाथ उठाइए। अब इस पेन और पेंसिल को आप अपने दूसरे हाथ में ले लीजिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये आपका वो हाथ है जिसका प्रयोग आप कम करते हैं। तो अब आने वाली जो गतिविधि मैं बोलने जा रही हूँ आपको इसी हाथ से करनी है, यानी कि उल्टे हाथ से। आप सब तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हैं तो मुझे अपना हाथ उठा के एक बार सिग्नल करिए, संकेत दीजिए। धन्यवाद। अब मैं एक एक करके जो चीजें कहने जा रही हूँ बच्चों, वो आपको अपने किसी कागज या कॉपी पे करना है। सबसे पहले आपको एक सीधी रेखा खींचनी है अपने उल्टे हाथ से। जब आप ये सीधी रेखा खींचेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोशिश करनी है ये रेखा आप उतनी ही अच्छी खींचे, उतनी ही सीधी खींचे जितना कि आप अपने सीधे हाथ से खींच पाते। सीधी रेखा खींचने के बाद आपको एक अच्छा सा गोला बनाना है, उतना ही अच्छा गोला जो कि आप अपने सीधे हाथ से करते। अगर आपने गोला बना लिया है बच्चों, तो आपको उसके अंदर में अपना नाम लिखना है। नाम आपको बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से लिखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने सीधे वाले हाथ से लिखते हैं।
अगर आपने नाम लिख लिया है तो अब मैं आपको एक वाक्य बोलने वाली हूँ और उस वाक्य को आपको अपने कागज पे कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। ये वाक्य आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता है। हम आशा कर रहे हैं कि आपने ये पूरी गतिविधि कर ली है, वाक्य भी लिख लिया है। जब आपने ये गतिविधि कर ली है तो अब आप थोड़ा सा ये सोचिए इस बारे में कि जब आप ये गतिविधि कर रहे थे बच्चों, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था या किस प्रकार की भावना आ रही थी? आपको एक्टिविटी अच्छी लगी, ये गतिविधि अच्छी लगी, आपको करने में मजा आया या फिर कोई और भावना आ रही थी? अगर आपको ये गतिविधि करने में मजा आया बच्चों, तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी को ये गतिविधि करने में कठिनाई महसूस हुई? हैंड रेस करके दिखाइएगा। जीआईसी डॉन, माइक ऑन करके बात करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम शौर्य गुड ढोंडवानी है। मॉर्निंग। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरा ये प्रश्न हाँ है कि बोलिए। जब हम घर से एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाते हैं तो उस वक्त हमें सब याद होता है, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें वो याद क्यों नहीं होता, याद नहीं आता उस वक्त। हाँ, उस वक्त याद नहीं आता। हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा उसी के बारे में कर रहे हैं कि आपसे भी मैं पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तब आपको थोड़ा तनाव होता है या टेंशन जी होती मैम। है? जी। ये कारण हो सकता है। जी मैम। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपको चीजें याद नहीं आ रही, पर जब आप बाहर आए या घर गए तब आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद आ रहे हैं, ऐसा होता है? जी मैम। हाँ, तो अगर उस समय नहीं याद आ रहा है बेटा, तो ये तनाव का एक लक्षण हो सकता है कि तनाव की वजह से आप उतने अच्छे से उस बात को रिकॉल नहीं कर पा रहे या उनके उत्तर आपके दिमाग में तनाव की वजह से नहीं आ रहे हो। तो ये एक कारण हो सकता जी मैम, थैंक यू मैम। है ना? और इसी पे हम लोग, हाँ थैंक यू, और इसी पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं कि तनाव हो सकता है, तनाव के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है ना? जो कि जी आपको मैम। आने वाले सत्रों में जानकारी प्राप्त होगी। और कुछ कहना जी चाहते हैं? नहीं मैम। ओके, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे बच्चों की जब ये आप गतिविधि कर रहे थे तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। या मन में क्या भावनाएं आ रही थी, अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, या फिर तनाव या चिंता हो रही थी? ठीक है, आप में से किसी ने अगर ऐसा महसूस किया हो या ऐसा मन में विचार आया हो कि मैं अच्छे से ये कार्य करूं या बहुत सीधा एक सीधी एक मुझे लकीर खींचनी है या मुझे एक अच्छा सा गोला बनाना है या बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, ऐसा कोई चिंता, दबाव या परेशानी आपने महसूस करी हो, तो आपको ये थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, इसके बारे में सोचना है। अब मैं आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का समय देती हूँ। आपके बगल में आपके जो भी सहपाठी बैठे हैं, आपको आपने जो कार्य किया है, ये लकीर खींचने का, वाक्य लिखने का, आप अपने सहपाठी को वो कार्य दिखाइए और उनसे 1 या 2 मिनट के लिए चर्चा करिए, जहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे या आपके अंदर क्या भावना आ रही थी। तो थोड़ा समय लीजिए और चर्चा कर लीजिए। आशा कर रहे हैं कि आपने अपने सहपाठी से इस बात की चर्चा अब तक कर ली होगी कि आपके मन में उस गतिविधि को करते समय किस प्रकार के विचार आ रहे थे या कैसी भावनाएं आ रही थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमें तनाव होता है तो अधिकतर कौन सी सामान्य परिस्थितियां हैं जब हमें तनाव होता है? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं या हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब हमें कुछ चुनौतीपूर्ण करना है, उन परिस्थिति में अगर मैं इसी गतिविधि के बारे में आपसे बात करूं तो एक नई गतिविधि थी आप में से अधिकांश लोगों के लिए। आपको ये कार्य उल्टे हाथ से करना था। सीधे हाथ से देखिए ये कार्य करना बहुत ही सरल था, आप सभी इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाते।
परंतु चूंकि ये कार्य आपको उस हाथ से करना था जिससे आपको करने की आदत नहीं है, तो कार्य आपका उतना अच्छा हो पाया या नहीं हो पाया, इस बात का तनाव हो सकता है। ठीक है। इसी में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि कल ही आप में से किसी बच्चे ने ये कहा था कि जब वो नए परीक्षा स्थल पे जाते हैं, जब वो अपने विद्यालय में परीक्षा देते हैं, उस समय तो वो बहुत ही सहज रहते हैं, परंतु वो जब भी बाहर जाते हैं, किसी अन्य विद्यालय में उनका सेंटर पड़ता है अपनी परीक्षा देने के लिए, तब उनको तनाव होता है। तो बच्चों, आप समझ सकते हो, चूंकि विद्यालय आपका जाना पहचाना है, इसलिए आपको सहज महसूस होता है, परंतु नए विद्यालय में जाने पे आपको उस नएपन से, नई परिस्थिति से तनाव हो सकता है। एक परिस्थिति ये आती है कि हम पर अच्छा करने का दबाव, हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए इसी गतिविधि में आप में से अधिकांश ने शायद ये प्रयास किया हो, सोचा हो कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं, तो इससे अगर आपको तनाव महसूस हुआ हो, ज्यादातर हम लोगों को ऐसा तनाव होता है जब हमको लगता है हमको प्रदर्शन अच्छा करना है। साथ ही साथ अच्छा प्रदर्शन करने के एक और बात हमारे दिमाग में, हमारे मन में रहती है, और वो ये है कि हमको सही करना है। परीक्षा में भी यही होता है कि हमें सही उत्तर देना है। हम कोई खेल खेलते हैं तो भी हमें ये होता है कि हमें सही तरीके से खेलना है, या कोई भी इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमको लगता है हमें सही करना है। तो जब भी ये सही करने का दबाव हमारे मन में होता है या चिंता होती है, तब इस तरह की परिस्थितियों में हम तनाव का अनुभव करते हैं। अब दूसरी गतिविधि में आप ये जानेंगे कि तनाव किस किस तरह से प्रकट होता है। इसके लिए मुनीश सर आपको आके इसके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया, तनाव कई तरीके से हमारे मन में आ सकता है। तो इससे पहली बात तो ये ज्ञात होती है कि तनाव एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है जो कि हमारे मन में किसी न किसी कारणवश आ जाती है। अब ये जो तनाव हमारे अंदर आ जाता है, इससे हम किस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं या क्या क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक फैमिली ट्री है। बच्चों, शायद आपको मालूम होगा फैमिली ट्री क्या होती है। फैमिली ट्री बताती है कि आपके घर में कौन कौन रहता है और उनके क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, या उनके किस तरीके के संबंध है एक दूसरे के साथ। तो ये जो फैमिली ट्री है, ये है रिया की। अब रिया के घर में चल रही है उसकी बहन की शादी की तैयारियां। उसकी बहन की शादी 5 दिनों में होने वाली है, परंतु उसकी दादी बहुत बीमार पड़ गई है। तो घर में एक तरफ तो हर्षो उल्लास का हो रहा है, पर उसकी दादी की वजह से, जो कि बीमार पड़ी है, और शादी में आने वाली कई और जिम्मेदारियों की वजह से घर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तनाव तो है। तो माहौल हर्षोल्लास का है, पर तनाव भी है, और ये होता है। तनाव सिर्फ उसलिए नहीं होता जब कोई चीज खराब हो रही होती है। जब हर्षोल्लास होता है तब भी तनाव हो जाता है, पर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रिया के घर में जो तनाव का एक माहौल बन गया है, उसमें लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। रिया अपने आप जो है वो रोने लगती है कि उसकी जो बहन है वो शादी करके चली जाएगी, तो कल से उसके साथ बात करने वाला या एक हफ्ते के बाद उसके साथ खेलने वाला कौन होगा। तो एक तरीके से रोना या किसी तरीके से दुखी होना, ये प्रतीत करता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं तनाव है। उसके भाई ने अपना होमवर्क करना, स्कूल का कार्य करना बंद कर दिया है, और इसलिए बंद नहीं किया है कि घर में शादी हो रही है और वो बहुत खुश है, पर इसलिए बंद किया है क्योंकि उसका दिमाग इस समय एक तनावपूर्ण स्थिति में है, और वो फोकस, कंसंट्रेशन से अपना स्कूल का काम नहीं कर पा रहा है। ये जो हम उदाहरण दे रहे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। तो वो आप सोच के रखिए कि क्या क्या ऐसे प्रतिक्रियाएं हैं जो कि तनाव के कारण आपके साथ भी हो सकती है। उसके माँ जो है वो लोगों से मिलने जुलने से बच रही है। दादी की तबीयत खराब है, घर में बहुत सारे काम करने हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसकी वजह से जो एक तनाव है वो ज्यादातर लोगों से मिलने से बच रही है।
उनके पिता को, रिया के पिता को सिर में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें बहुत जिम्मेवारियां पूरी करनी है और उसकी वजह से किसी तरीके का दर्द उनका शुरू हो गया है। उनके जो दादा है वो परेशानी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, उनको सोने में कठिनाई हो रही है। उनके कुछ और रिश्तेदार हैं, एक रिश्तेदार है जैसे उन्होंने अधिक मीठा खाना शुरू कर दिया है। और वो मीठा इसलिए नहीं खा रहे कि गुलाब जामुन और जो बर्फियां हैं वो शादी की वजह से ज्यादा आ रही हैं घर में, पर इसलिए क्योंकि तनाव है। तो ऐसा भी होता है कि जब तनाव आपके मन में आता है तो आप किसी तरीके से अपने खाने का बिहेवियर या किसी तरीके से जो आपका खान पान है उसमें चेंज हो जाता है, उसको आप बदल देते हैं। वो आप ज़्यादा मीठा खाएं या आप कम खाएं या ज़्यादा खाना शुरू कर दें, ऐसा स्वाभाविक है। तो ये सब जो हमने अभी आपसे बात की वो हमने बताया रिया के परिवार के बारे में। कुछ बातें जो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको अपने मन में रखनी है, वो ये है कि पहली बात, कोई भी परिस्थिति हो, हर व्यक्ति को तनाव होता है। यानी कि तनाव एक बहुत ही स्वाभाविक रूप है। जैसे कि हम खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, दुखी होते हैं, तनाव एक बहुत ही स्वाभाविक नेचुरल फीलिंग है। एक ऐसा भाव है जो अपने आप मन में आता है। तो सबसे पहले हमें इस बात से परेशान नहीं होना है कि तनाव क्यों हो गया और मुझे क्यों हुआ, ये सबको होता है। दूसरा, हर कोई तनाव को अलग अलग तरीके से महसूस करता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक जो चीज हो रही है, मान लीजिए हम अगर आपकी बात करें और आप ही की कक्षा में परीक्षा हो रही है उसकी बात करें, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो 20, 22, 25 सारे विद्यार्थी उस कक्षा के हैं, सबके लिए तनाव हो परीक्षा को लेके और सबका एक ही तरीका हो उस तनाव को प्रकट करने का। आप लोग अलग अलग ढंग से इस तनाव को महसूस करते हैं, इस तनाव को अनुभव करते हैं। तो कोई एक तरीका नहीं होता, सबका अपना तरीका होता है। तो आपको अपने अंदर ये भी पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर जब तनाव होता है, आपके मन में जब तनाव चल रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसको आप कैसे अनुभव करते हैं और कैसे उसे दिखाते हैं। तनाव से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये बात भी हमने अभी देखी रिया के परिवार में, जैसे अलग अलग सदस्यों के बिहेवियर में, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो ये भी आपको समझना है कि जब तनाव होता है तो आपका खुद का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। अभी जो हमने बात की वो बात की रिया के परिवार की। अब मैं रिया की जगह अगर हम आपको इस कहानी में डाल दें और मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, रिया के घर में शादी चल रही थी, पर हम एक अलग सिचुएशन देते हैं जो कि इस समय आपके साथ चल रही है कि आपके इम्तिहान आपके सर पे है, आपको बोर्ड की परीक्षाएं देनी है या आपको स्कूल की जिस भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको फाइनल परीक्षा देनी है कुछ हफ्तों के अंदर जाके। पर मान लीजिए कि आप बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी ऐसी है जो कि 1-2 दिन में ठीक होने वाली नहीं है। तो इससे आपके ऊपर पढ़ाई का बोझ पड़ेगा, इससे ऊपर आपको जो रिवीजन का आपने अपना प्लान किया हुआ था वो इधर से उधर हो जाएगा कहीं पे, आप शायद कक्षाओं में नहीं जा पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है आपके मन में किसी ना किसी तरीके की परेशानी या किसी ना किसी तरीके का तनाव पैदा होगा या उत्पन्न होगा। तो आपको करना क्या है कि इसके बारे में सोचिए और मैं आप ही के कुछ पारिवारिक या रिश्तेदारों के यहाँ पे नाम लूंगा, संबंध जो है उसके नाम लूंगा और आपको ये सोच के बताना है कि इस परिस्थिति में उनके मन में क्या चल रहा होगा या वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये आप लिख भी सकते हैं और हो सके तो हम कुछ लोगों से हाथ रेस करा के
माइक के ऊपर बात भी कर लेंगे इसके बारे में, पर पहले आप लिख लीजिए। तो पहला संबंध जो है वो है माता का, कि इस सिचुएशन में आपकी माता पे क्या, उनके मन में क्या चल रहा होगा। लिखिए अपने अपनी कॉपी में या पेपर में जो आपके पास है उसमें आप लिखिए। लिख लिया? अब पिता पर क्या चल रहा होगा, उनके मन में क्या आ रहा होगा। आपके इम्तिहान सर पे है, आप बीमार पड़ गए हैं, तो पिता को भी चिंता हो रही होगी, शायद उनके मन में भी कोई परेशानी उठ रही होगी, कोई तनाव आ रहा होगा। वो किस प्रकार का होगा? ठीक है। आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई बड़े दादा दादी कोई है, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये आप लिखिए सोच के। और इस समय आप सोच सकते हैं, अपने दादा दादी को अपने मन में लाके देख सकते हैं कि हाँ, उनका कैसा मानसिक स्थिति होगी इस समय। फिर देखते हैं, कोई आपके घर में चाचा चाची, ताया ताई या कोई और रिश्तेदार है, बड़े रिश्तेदार हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। और ये जरूरी नहीं है कि सबके मन में तनाव ही चल रहा हो, तो आप जबरदस्ती मत लिखिएगा। आप वही करिए जो रियल आपके लाइफ में, जिस तरीके से आपके घर वाले व्यवहार करते हैं जब ऐसा कोई, मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आती है। तो फिर आपके कोई भाई बहन है, वो आपके अपने सगे हो या कजन हो, कोई घर में है, और अगर आपके घर के अंदर नहीं भी रहते, आपके रिश्तेदार जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके घर के अंदर रहते हो, पर आपके जो और रिश्तेदार हैं उनमें कोई भाई बहन है, तो वो कैसे अपने मन में उनके क्या चल रहा होगा, ये आप लिखिए। और आखिर में आपके जो दोस्त हैं, वो आपके कक्षा के हो सकते हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो और दोस्त हैं वो हो सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होगा। लिख लिया? अगर कोई विद्यार्थी, आप हाथ खड़ा करेंगे और हम फिर अनम्यूट करके उनसे बात करेंगे, कि कोई विद्यार्थी अगर ये बताना चाहता है इस अपनी कहानी के बारे में कि उनके घर में सब के बीच में किस किस तरह की मानसिक परिस्थिति होगी, तो हम हैंड रेस कराते हैं और आप बताइए हमें। जीआईसी कुनेला खेत। नमस्कार। अपना नाम बताएं। सजल। गुड मॉर्निंग, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों के मन में हमारे लिए क्या विचार है। बताइए। सर हमारी माता सोचती है कि हम अच्छे नंबरों से पास हो और फर्स्ट डिवीजन लाए, और सेम यही पापा भी सोचते हैं। सर दादाजी दादी तो है नहीं घर पे, चाची चाचा भी नहीं है, और बड़ा भाई सोचता है कि मेरा भाई मेरी तरह अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है। दोस्त चाहते हैं कि पास हो, सिर्फ अच्छे नंबर ना आए। ठीक है, वो चाहते हैं कि पास तो हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। सर दोस्तों का मतलब ही ये होता है कि वो आपके लिए एक अच्छी चीज सोच के रखे और वो चाहते हैं कि आप पास हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो धन्यवाद। आपने जैसे बोला कि इस सिचुएशन में जबकि आप बीमार हैं, आपको परीक्षा देनी है, पर किसी ना किसी तरीके का दबाव आपके घर वाले और आपके दोस्त महसूस करते हैं कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकले, जल्द से जल्द बाहर निकले और उत्तीर्ण हो, नंबर लेके आए और अच्छी तरह आप पास हो जाए। तो ये एक तरीके का दबाव यस सर। उनके मन पे दिखाता है, और क्योंकि उनकी आपसे कुछ एक अपेक्षा है, तो उसकी वजह से वो दबाव भी है। ठीक है, तो ये एक स्वाभाविक यस सर। चीज है। थैंक यू, थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। कोई और बच्चा किसी और स्कूल से कुछ बोलना चाहता है? जीआईसी गैरसैंण। हेलो, गुड हाँ जी, मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर हमारी माताजी सोच रही होंगी, हमारे साथ बैठी होंगी और हमारे स्वास्थ्य के बारे में लेकर चिंतित होंगी, और हमारे पिताजी हमारी दवा और हम क्या हमारे जो हमारे खान पान के बारे में सोच रहे होंगे। और अब बात करें तो रिलेटिव जैसे चाचा चाची भाई बहन, तो वो हमारी परीक्षा के बारे में सोच रहे होंगे। थैंक यू सर। तो आपने तीन चीजें बोली अपने परिवार के बारे में। एक, माता ज्यादा चिंतित रहेंगी
इस बात से कि आपको बीमारी है और आपका इलाज ढंग से हो जाए। पिता भी इस बात से कहीं ना कहीं तनाव में होंगे कि आपको ठीक से दवाई देके डॉक्टर के पास ले जाके आपको ठीक करा सके। और आपके भाई बहन इस बात से भी चिंतित होंगे कि आपको पढ़ाई करनी है और आपको परीक्षा देनी है और उसमें उत्तीर्ण होना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ही के घर के अलग अलग सदस्यों को एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरह का मानसिक दबाव आ सकता है या अलग अलग तरीके की भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जीआईसी शांतिपुरी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीक्षा प्रजापति। आर इन क्लास 11। जब हम बीमार होते हैं और हमारे एग्जाम पास होते हैं तो हमारी मम्मी सोचती है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इन्होंने इतनी साल पूरे साल मेहनत कर रखी है, अब क्या होगा, उनका रिजल्ट कैसा निकलेगा। और हमारे पिताजी सोचते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था पूरे साल, अब इनका रिजल्ट खराब हो जाएगा इस तबियत की वजह से। और बड़े भाई लोग ये चाहते हैं कि ये अच्छे से पढ़े और अच्छी मतलब परीक्षा निकाल के तैयारी करे, तो उसका पेपर हो जाए तो इन्हें अच्छी जॉब मिलेगी। और दोस्त चाहते हैं कि ये हमारे साथ साथ अगर ये पूरे साल इन्होंने हमारे साथ पढ़ा, इनकी तबीयत की वजह से इनका साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। दोस्त कहते कर तो लेंगे पर एक अलग ही मन में तनाव होता है कि हम कैसे करेंगे। इन दिनों में जो हमने हमारा तैयारी करने का रूटीन बनाया था वो कैसे होगा, वो यही सब होता है। थैंक यू बच्चे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि 4 अलग अलग सदस्य आपके घर हैं, तो उनके दिमाग में, उनके मन में किस तरीके की भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। आपकी सेहत को लेके, आपके इम्तिहान को लेके, परीक्षा को लेके, उसके नतीजे को लेके, और यहाँ तक कि आपके फ्यूचर को लेके भी कि कैसे आपको एक अच्छी जॉब मिले। वो भी इस बात पे निर्भर करता है कहीं ना कहीं कि आप अपनी परीक्षाओं में कैसे उत्तीर्ण करते हैं। तो अलग अलग सोच लोगों में रहती है। परिस्थिति बेशक एक ही हो, पर हमारा जो मन है वो कई चीजों के बारे में सोचता है। तो इससे ये बात, अब हमने 3 यहाँ पे बच्चों को सिर्फ हैंड रेज करके बुलाया था, और भी आप होंगे जो कि हमसे बात करना चाहेंगे, पर इस समय क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, हम किसी और को अभी नहीं बुला रहे, आगे भी चांस मिलेगा। पर ये आपने देखा होगा, बाकी जो सुन रहे हैं, और आपने भी लिखा है, और आप अपने बाकी दोस्तों के साथ इस सेशन के बाद भी बात कर सकते हैं कि कैसे परिस्थिति बेशक एक ही हो, सबके मन में अलग अलग तरीके के विचार हो सकते हैं। ये बहुत स्वाभाविक बात है, और उसकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग तरीके से बाहर आती है। जीआईसी सबरी सेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर तो मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे जब मतलब तनाव कई प्रकार के होते हैं, तो हम उन सब से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ठीक है बच्चे, थैंक यू। आपका अगर यही एक प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं अभी इस हिसाब से दूंगा कि तनाव से बचने के और तनाव से बाहर निकलने के कई तरीके होते हैं, और ये तरीके कोई बहुत मुश्किल तरीके नहीं होते हैं। अगर मैं इस समय वो सारे तरीके आपको बता दूं तो आप समझ तो जाएंगी, पर जिस तरीके से हम वो चाहते हैं कि आप अपने लिए स्वयं का एक आंसर ढूंढे, वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप सिर्फ कल और सोमवार का इस कक्षा में हमारे साथ बने रहिए और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक बहुत स्वाभाविक चीज है कि तनाव हमारे अंदर आता है, ये कई परिस्थितियों से आता है, और अभी हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से इस तनाव को व्यक्त करते हैं। हमारे कई तरीके होते हैं और स्वभाव होते हैं जिस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। अब उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं, ये हम खोजेंगे, हम बताएंगे भी, और आप स्वयं के लिए खोजेंगे। सिर्फ 2 और सत्रों की बात है, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इस समय मैं वो सारे इमीडिएटली नहीं देना चाहता, सारे मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर आप अपने लिए वो अपना आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आप मेरे को बस इतनी
इतना टाइम और दे दीजिए मेरे को और अपने आप को कि आप अपने लिए स्वयं का आंसर ढूंढ सके। ये ठीक है? आपके लिए ठीक है अभी के लिए? तो सोमवार तक आपको, सोमवार 11 साढ़े 11 बजे तक आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो तनाव के, जैसे हम बोल रहे थे, कई लक्षण होते हैं। ठीक है, और मैं जल्दी से कुछ लक्षणों की बात करूंगा यहाँ पे। चिंतित, परेशान होना, जो कि बहुत स्वाभाविक है। जब तनाव होता है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है। हम भयभीत भी हो सकते हैं, हमें डर लग सकता है। डर कई चीजों से होता है कि भाई, जैसे कि आपने परीक्षा दी, पर परीक्षा का नतीजा क्या होगा। ठीक है, आप बीमार पड़ गए हैं, आप परीक्षा में जा भी पाएंगे, बैठ भी पाएंगे या नहीं, रिवीजन हो पाएगी या नहीं, आपको एक डर लगना शुरू हो जाता है। आप आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये भी बहुत स्वाभाविक है। क्रोधित या गुस्सा होना, गुस्सा आना भी एक तरीके का लक्षण है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं तनाव है। ठीक है, क्योंकि ये आपका नेचुरल स्वभाव नहीं है। आप हर समय गुस्से में नहीं रहते हैं, पर जिस समय आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का तनाव आता है तो गुस्सा हो जाता है। दर्द, सिर दर्द, जी मचलना, इस तरीके का कोई ना कोई लक्षण होता है। हाथ पैर हिलाना, नींद ना आना, सोने की परेशानी, कठिनाई सोने में, क्योंकि आप इतने चिंतित हैं कि आपका दिमाग हमेशा कार्य करता रहता है, वो पीसफुल नहीं होता, वो सामान्य स्टेज पे नहीं होता, और आप नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं। अपने आप में रहना, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको कोई परेशानी होती है तो वो बिल्कुल अपने आप में सिमट जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो बस अकेलेपन में अपने साथ रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। ये भी एक तरीके का लक्षण है कि कहीं ना कहीं दिमाग में तनाव है। खाने पीने की आदतों में परिवर्तन होना, जैसे कि हमने रिया की कहानी में बोला था कि उनके कोई एक रिश्तेदार है जिन्होंने बहुत मीठा खाना शुरू कर दिया तनाव की वजह से। तो ये भी एक लक्षण है जो बताता है, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग परेशानी से गुजर रहा है। नाखून चबाना और या हिलते डुलते रहना, आपके पैर या हाथ हिलते रहते हैं, आप उसको कंट्रोल में आराम से सीधे नहीं रख पाते हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार हमें अपने आप ही ज्ञात नहीं होता कि हमारा मन की परिस्थिति क्या है। पर जब हम एक बिहेवियर अपने अंदर देखते हैं जो कि चेंज हो रहा है, जिसमें एक बदलाव हो रहा है, हमारे व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से नहीं चल रहा है, उसमें एक बदलाव आ गया है, तो वहां से हमें अपने आप ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो तनाव है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे अंदर तनाव नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आपका व्यवहार में चेंज है तो इसको एक्सेप्ट करना, ये मानना कि कहीं ना कहीं तो आपका दिमाग परेशानी से गुजर रहा है, ये आपको एटलीस्ट ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ज्ञात होगा कि कहीं ना कहीं कोई तनाव है, तो आप उसका समाधान भी ढूंढेंगे या उसका समाधान करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक का सेशन में हमने आपको ये बताने जरूरी समझा कि जो तनाव है वो नॉर्मल होता है और आता है, सबको आता है, और उसके अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं। अब हम तो यही मैंने बोला कि जो परिवर्तन देख के आपको, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई तनाव है। अब हम एक और गतिविधि करेंगे जिसके लिए कि मैं वापस अनामिका जी को बुलाऊंगा, और इस गतिविधि से आपको ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आपके आसपास है जिससे कि आपको आपके अंदर तनाव पैदा हो सकता है। ठीक है, तो मैं अनामिका जी को अभी वापस बुलाता हूं और वो ये गतिविधि अगले कुछ मिनटों में आपसे कराएगी। आइए अनामिका जी। तो बच्चों, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण तनाव होता है। ये तो हम सब समझ रहे हैं कि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, जैसे तनाव के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, पर मुख्य विषय यहाँ पर जो मुद्दा है वो यह है कि आपको किन परिस्थितियों में तनाव होता है। तो बच्चों, थोड़ा समय लीजिए, आप इस बारे में सोचिए कि आप वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें तनाव अनुभव करते हैं।
अगर मैं थोड़े से उदाहरण आपको दूं तो आप में से कुछ लोग इस बात से तनाव में आ जाते होंगे कि आज आप विद्यालय जाने के लिए देर हो गई है, आपको आप देर से पहुंच रहे हैं तो आपको तनाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त तनाव इस बात का भी हो सकता है कि आपका जो गृह कार्य है, आपका होमवर्क है, वो पूरा नहीं है। किसी भी कारणवश आपको होमवर्क समझ नहीं आया या फिर आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुए, कोई भी कारण हो सकता है। आपको तनाव इस कारण भी हो सकता है कि आपके माता या पिता आपसे नाराज हैं या गुस्सा हैं। आपको इस कारण भी तनाव हो सकता है कि आपकी कोई मित्र से आपकी अनबन चल रही है। ये मात्र कुछ उदाहरण थे। आवश्यक नहीं है कि ये उदाहरण आपके लिए सही हो। आपको उन कारणों के बारे में सोचना है, उन परिस्थितियों के बारे में सोचना है जिनमें आप तनाव अनुभव करते हैं। तो थोड़ा समय लीजिए और अपनी कॉपी पे 5 कोई ऐसी परिस्थितियां लिखिए जब आप तनाव महसूस करते हैं। तो बच्चों, आप शुरू कर सकते हैं। अपनी कॉपी पे लिखिए। ये तनाव की परिस्थिति कहीं की भी हो सकती है, आपके विद्यालय से संबंधित हो सकती है, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, आपके परिवार से संबंधित हो सकती है या आपके मित्रों से संबंधित हो सकती है। परिस्थिति कोई भी हो सकती है। आप में से जो छात्र या छात्राएं वो परिस्थितियां लिख चुके हैं और अगर आप हम में से साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप अपना हाथ उठा के हमको संकेत कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा, साझा करना चाहता है? गुड मॉर्निंग। मैं अपने तनाव का कारण बताना, जब मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता तब मुझे तनाव होता है। ओके, थैंक यू। तो जब आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है तब आपको तनाव होता है। ठीक है। अब इस बात पे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ही में से अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनको होमवर्क पूरा ना होने पे तनाव होता है। तो आप ये समझ सकते हैं ये एक सामान्य परिस्थिति है जो किसी के साथ भी हो सकती है। हम सबको तनाव होता है अगर हमारा कार्य किसी वजह से पूरा नहीं होता। तो बच्चों, आप ये सब तो समझ ही रहे हैं कि तनाव एक बहुत ही ऐसी चीज है जो सभी को होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव नहीं होता है। तनाव किसी उम्र के लिए नहीं होता है, तनाव हर आयु वर्ग के व्यक्ति को होता है, जो वो चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों। तनाव उस व्यक्ति को भी होता है जो बहुत खुश होता है, जो व्यक्ति खुश नहीं होता उसको भी तनाव होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो भी तनाव होता है, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी तनाव होता है। फिर अगर हम कुछ सामान्य परिस्थितियां लें जिनमें हमें तनाव होता है, तो एक विद्यार्थी को परीक्षा से पहले तनाव या चिंता होता है। अब आप फिर देखिएगा कि तनाव एक चीज है जो होती है, परंतु इसके कारण हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। एक विद्यार्थी को इस बात का तनाव हो सकता है कि वो परीक्षा स्थल समय पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। एक विद्यार्थी को तनाव इस बात का हो सकता है कि उसने जो पढ़ाई करी है या जैसी तैयारी उसने करी है, वैसे ही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। नहीं आए तो फिर क्या होगा? अब अगर हम विद्यार्थी की बात ना करें, हम शिक्षकों की बात करें, तो उन पर ये तनाव हो सकता है, उन पे इस बात का दबाव होता है कि उनको अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा करना है। आप सब जानते हैं कि मौसम या अन्य वजहों से भी कभी-कभी क्या होता है कि छुट्टियां हो जाती हैं, परंतु शिक्षकों पे ये दबाव होता है कि वो समय पे पाठ्यक्रम पूरा कर सकें, जिससे आप अपनी परीक्षाएं अच्छे ढंग से ले सकें। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बच्चों को भी तनाव होता है और बड़ों को भी तनाव होता है। आपके माता-पिता, आप समझ सकते हैं, वो भी आयु में काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी अनुभव उनके पास होता है, परंतु वो भी तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन पे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। किसी पे ये ज़िम्मेदारी या ये तनाव हो सकता है कि उसे अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। बड़े होंगे तो उनका अच्छा करियर बने, इसके लिए पैसे की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था उनको देखनी होती है। घर के सभी लोग स्वस्थ रहें, ये व्यवस्था देखना। तो आप समझ सकते हैं ये ज़िम्मेदारियों का भी अलग-अलग रूप हो सकता है और अलग-अलग कारण हो सकते हैं इस तनाव के।
तो हमारा ये जो हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं बार बार, वो यह है कि तनाव कहीं ना कहीं इस बात को संकेत दे रहा है कि जिस चीज के लिए बच्चों हमको तनाव होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो आप या मैं तनाव महसूस नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी परीक्षाओं के लिए या उसकी वजह से तनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी महत्ता आपके जीवन में है। तो आप ये समझने का एक प्रयास करिए कि तनाव ऐसी तो चीज नहीं है जो मुझे ही हो रहा है या किसी किसी को होता है। जैसे ऊपर से कोई बहुत सहज दिख रहा है उसको तनाव नहीं है, जो सहज दिख रहा है कहीं ना कहीं उसको भी तनाव है। जो आपको लगता है जिनको बहुत आत्मविश्वास है, तनाव उनको भी होता है, बस उनका प्रकट करने का ढंग अलग होता है। जिनको आत्मविश्वास कम लग रहा है उनका तनाव आसानी से समझ आ जाता है। तो तनाव सभी को होता है और कहीं ना कहीं तनाव हमको इस बात के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है कि हम उस परिस्थिति से अच्छे से निपट सकें। क्योंकि आप भी जानते होंगे बच्चों की कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए थोड़ा तनाव आवश्यक होता है। क्योंकि शायद बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो भी जो एक प्रदर्शन का एक जो स्तर हम चाहते हैं वो नहीं आता है। परंतु हाँ, तनाव का अत्यधिक लेवल होने पे या स्तर अधिक ज्यादा होने पे हमको दिक्कत होती है। तो ये तनाव एक अत्यंत सामान्य चीज है जो हम सबको होती है। अब अगले कुछ दिनों में आपको उन कारणों को पता लगाना है जिनसे आपको तनाव होता है। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आने वाले सत्र हैं उससे पहले में, कि ये तनाव आपको किन कारणों से होता है। कारण बाहर के हैं या अंदर के। अंदर से मतलब है जब आपकी खुद की अपेक्षाओं की वजह से आपको तनाव हो रहा है तो ये एक अंदरूनी कारण हुआ। बाह्य कारण में हो सकता है अगर बाहर किसी की आपसे कुछ अपेक्षा है या फिर दबाव है तो ये बाहरी कारण हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस कौन कौन से तनाव आपको अनुभव होते हैं, किन कारणों से होते हैं और वो कारण क्या हैं, आंतरिक हैं या बाह्य हैं, क्योंकि आप फिर उसी दिशा में उनके समाधान के बारे में सोचेंगे। आप में से बच्चों अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई चीज आप साझा करना चाहते हैं तो कृपया करके अपना हाथ उठा के हमको बताइए। GIC गैरसन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अपनी आगे की तैयारी के लिए उसके बारे में तनाव होता है जब अपनी जब आगे आप की तैयारी के बारे में सोचते हैं और प्रैक्टिस के टाइम पे। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आपको तनाव होता है, ये आप बताना चाहते हैं? जी सर। जी हाँ। यस तो सर। आपको ये सोचना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस समय वो तनाव तैयारी कौन सी वजह से हो रहा है। क्या इस वजह से हो रहा है, मान लीजिए कि आपके पास समय की कमी है, या इस वजह से हो रहा है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं या जिस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है, या इस वजह से हो रहा है कि जो आप तैयारी करना चाहते हैं उसके आपके पास ठीक से साधन नहीं है। जैसे कई बार होता है कि आपको ये एक प्रश्न या एक चैप्टर, पढ़ाई का हम बात कर रहे हैं, तो कोई आप चैप्टर करना चाहते हैं और आप उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं पर वो आपके पास शायद साधन नहीं है। तो जब आप ये पता करेंगे कि तैयारी में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये तनाव आ रहा है, तब तक आप उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो आपने जो एक सिचुएशन बताई है, आपने जो एक बताया कि तैयारी को लेके भी तनाव होता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो तैयारी का ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से तनाव हो रहा है, ताकि आप फिर उसका समाधान उस हिसाब से कर पाए। ठीक है, थैंक यू बच्चा। कुछ और बोलना चाहेंगे आप? GIC गैरसन से जो आप बोल रहे थे, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? GIC कहरना। Good morning, sir. Myself Anjali Rathore from class 11th B. गुड मॉर्निंग अंजलि। सर, जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि हमें पढ़ने में कई तरह के तनाव आते हैं। हम पढ़ने की तो सोचते हैं और पर उसे पढ़ नहीं पाते, उसकी वजह से हमें कई प्रकार के तनाव होते हैं और हमारे पास कई प्रकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं जिसके कारण हमें तनाव होता है। और सर, फैमिली में भी कई प्रकार की जो जिम्मेदारियां होती है उसके प्रकार से भी हमें तनाव होता है। सर, थैंक यू।
अंजलि, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हम ज़्यादा जब बात करते हैं विद्यार्थियों के साथ तो ज़्यादा हमें जो उत्तर मिलते हैं वो पढ़ाई, परीक्षा इन्हीं को लेके मिलते हैं, पर ये हम कहीं ना कहीं नहीं बोलते कि हम विद्यार्थी हैं, हम छोटे हैं, अभी हमारी एज वो नहीं हुई है, पर हमारे पास भी घरेलू परिस्थितियों के वजह से और ज़िंदगी की वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई तरीके की हमारे पास और जिम्मेदारियां होती हैं, और जहां हम वो जिम्मेदारी को पूरा करना है और वो अपने अपने लिए हो, अपने घर वालों के लिए हो, अपने माता पिता के लिए हो, तो उन जिम्मेवारियों को क्योंकि हम ठीक से पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम अच्छी तरीके से करें, तो वहां से भी कहीं ना कहीं हमारे मन में तनाव आ जाता है। ये पता करना अपने लिए कि आपके अंदर से तनाव कहाँ कहाँ से आता है बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से ये पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम ये अपने आप को बोलेंगे नहीं कि हमारे अंदर तनाव है, हम ये ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और उसके लिए हम क्या समाधान निकालें। तो अंजलि, थैंक यू, आपने ये शेयर किया। आप बैठ सकती हैं। तो इस समय और कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होंगी। तो हम अभी आपके साथ 2 सेशंस और करेंगे। कल हम इसी समय दोबारा आपसे मिलेंगे जहाँ पे इसका चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद कि आपने आज अपना समय दिया, आपने बहुत पार्टिसिपेट किया। आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कल भी हमसे पूछ सकते हैं। अनामिका, मैं और मेरे और सहयोगी जो यहाँ पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सब प्रश्नों का हम उत्तर दे पाए, और चाहे कि इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, जो मानसिक तनाव के ऊपर हम आपको वो तरीके बता पाए जिससे कि आप मानसिक तनाव से दूर रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम कल दोबारा मिलेंगे।